तो रिसेंटली दोस्तों मैंने एक पोस्ट आई थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपका फिजिक्स का एग्जाम कब है। तो काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि भैया हमारा 18 फरवरी को है, किसी का 22 फरवरी को, किसी का 25 फरवरी को है, किसी का 28 फरवरी को है और किसी का तो मार्च में है। तो आज मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 99% चांसेस है आने के। तो अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो और आपके फिजिक्स के एग्जाम में 1 या 2 दिन बचे हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप चाहते हो हमें कुछ ऐसा पता चल जाए कि हम फिजिक्स में पास हो जाएं, तो ये क्वेश्चन भाई काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपके एग्जाम में 10 से 12 दिन बचे हुए हैं तो भाई सिर्फ आपको ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, इसके साथ साथ आपको अपने कुछ और टॉपिक्स भी कंफर्म कर लेने हैं। लेकिन ये टॉपिक उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनका एग्जाम आज या कल में या परसों होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही रही कि इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सीबीएसई में डिलीटेड हैं लेकिन अदर स्टेट बोर्ड में आ रहे हैं। तो आपको मैं बताता चलूंगा और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है तो उनका मतलब भी आपको बताता चलूंगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने डायमेंशन एंड लिस्ट वाले चैप्टर पे। यूनिट एंड मेजरमेंट आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले आपको स्क्रीन पर साइड में दिख रहा है, इसमें आपको डायमेंशन फॉर्मूला करने हैं दोस्तों। एक डायमेंशन फॉर्मूला आपका पूछा जरूर जाएगा और साइड में मैंने लिख दिए हैं कौन कौन से डायमेंशन फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड दूसरा है आपका प्लैंक कांस्टेंट एंड तीसरा है आपका टॉर्क एंड उसके बाद है सरफेस टेंशन एंड एंगुलर मोमेंटम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपके सिग्निफिकेंट फिगर। दोस्तों एक या 2 क्वेश्चन आपका सिग्निफिकेंट फिगर का पूछा जाता है तो उसके रूल आपको पता होना चाहिए। एंड एक क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट एरर पे। देखो एरर है ना, सीबीएसई में से डिलीटेड है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको एरर वाला क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भाई आपको एरर वाले करने हैं। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन वाला, वन सिस्टम से अदर सिस्टम में करो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। एक 1 न्यूटन को आपको 10 की पावर 5 डाइन में कन्वर्ट करने को आता है और एक है 1 जूल को 10 की पावर 7 अर्ग में कन्वर्ट करने में आता है। तो ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्राफ। ग्राफ जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हैं ना, एक ग्राफ जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो वीटी ग्राफ हो या फिर एसटी ग्राफ हो या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, एक ग्राफ आपको जरूर पूछा जाएगा। एंड इसके बाद है आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें आपको दिखा भी रखा है, x = 5t² + 4t - 2। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी और दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगी। तो इस तरह से आपको एक न्यूमेरिकल बन सकता है इस पे। एंड इसके बाद है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। दोस्तों कैलकुलस मेथड से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन है जो 3 वो प्रूव करने आ सकती है। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आपका फ्री फॉल वाले से बन सकता है तो आपको जरूर कर लेना है फ्री फॉल, जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला क्वेश्चन आता है एक, वो आपको जरूर कर लेना है। देखो लास्ट वाले के थोड़े कम चांस है लेकिन स्टार्टिंग के जो टॉपिक बताए ना उसमें काफी इंपॉर्टेंट है तो उनको अच्छे से कर लेना। एंड इसके बाद है आपके लिए फेल नहीं होने देंगे दोस्तों आपको। अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया ना, इन क्वेश्चन को, तो भाई आप फेल नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है भाई आपका मोशन इन अ प्लेन। इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मान लो। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ कर लिया ना तो पैरेललोग्राम लॉ तो आपको इजीली आ जाएगा। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको जरूर कर लेना है। एंड इसमें है ना 2 न्यूमेरिकल आपको जरूर पूछे जाएंगे, A क्रॉस B भी पूछा जा सकता है और A.B भी पूछा जा सकता है। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट आपको कर लेना भाई, सिंपल फॉर्मूले हैं वो तो कर ही लोगे। एंड इसके बाद है शो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोलिक। दोस्तों इस चैप्टर के लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपको पैराबोलिक पाथ को शो करना है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है और इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये आपकी डेरिवेशन पूछी जाती है आपके एग्जाम में। इसके बाद आते हैं अपने लॉ ऑफ मोशन में। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई आपका स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो रियल लॉ है, क्योंकि भाई ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है सेकंड लॉ वाला, तो इसको आपको प्रूव करना आना चाहिए। इसके बाद आपका ड्राइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ की मदद से आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ड्राइव करना है। इसके बाद आते हैं शो दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं जब मैं क्लास 11th में था तो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। तो आपको एंगल ऑफ रिपोज पता होना चाहिए क्या होता है और उसको प्रूव करना है एंगल ऑफ रिपोज को एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल। एंड इसके बाद है भाई एक न्यूमेरिकल आप बेसिक मास पुली सिस्टम पर आ जाता है, उसमें आपको नेट फोर्स बतानी पड़ती है और एक्सेलरेशन बतानी पड़ती है। तो भाई एक न्यूमेरिकल आप मास और फोर्स वाला जरूर कर लेना। तो इसके बाद हम आते हैं भाई अपना नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है भाई वर्क एनर्जी पावर। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला भाई 3 नंबर में आपका आ जाता है क्वेश्चन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बताओ कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके जाना है इसकी। एंड इसके बाद है आपका प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्री फॉल बॉडी इज कंजर्व, कि मैकेनिकल बॉडी की जो फ्री फॉल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। आपको बताना 3 पॉइंट पे ए बी सी पे जो पॉइंट होते हैं उन पे एनर्जी सेम आनी चाहिए। एंड इसके बाद है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफरेंस, दोस्तों इनमें डिफरेंस आता ही आता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। सिंपल वर्क डन करना होता है, इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर इसका रिजल्ट होता है, तो आपको ये डेरिवेशन पता होनी चाहिए। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है u1 माइनस u2 इक्वल टू v1 माइनस v2। ये आपका लास्ट टॉपिक है कोलिजन में, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपका ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये काफी बड़ा चैप्टर है और काफी स्टूडेंट को इससे डर भी लगता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो है भाई ड्राइव एंड एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास बताते हैं वो आपको जरूर करना है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड रिंग और रोड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो अगर आप सीबीएसई के हो तो पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो भाई आपको ये करनी पड़ेगी। एंड इसके बाद आपके छोटे छोटे रिलेशन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो ये आप कर लेना। एंड इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं हम, आप ग्रेविटेशन चैप्टर। दोस्तों ये ग्रेविटेशन चैप्टर आपको ध्यान से अच्छे से फोकस होकर करना है, क्योंकि क्लास 12 में जब आप जाओगे तो पहली यूनिट आपकी ग्रेविटेशन कंसेप्ट उसमें यूज होने वाला है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी डेरिवेशन ही है। तो डेरिवेशन कौन कौन सी है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। पहली ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन है, दूसरी एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन है, एंड इसमें वेरिएशन हाइट पे जाने पे और डेप्थ पे जाने में क्या वेरिएशन आता है ग्रेविटी की वैल्यू में, तो वो आपको डेरिवेशन कर लेनी है। एंड जो इसमें ना 2 नंबर एक क्वेश्चन आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है और उसके यूजेस क्या होते हैं, तो ये आपको जरूर कर लेने हैं। तो भाई हमारी जो फर्स्ट बुक थी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सेकंड वाली बुक में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है भाई आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें मैंने आपका इलास्टिसिटी लिख दिया है और आगे चैप्टर का नाम भी लिख दिया, चैप्टर नंबर 9। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और दूसरा भाई ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करने वाली ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ मत करना। और हुक्स लॉ और पॉइसन रेशियो की डेफिनेशन कर लेना, छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आपको कर लेनी है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है भाई आपका फ्लूइड वाला चैप्टर। ये काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को और ये काफी लेंथी चैप्टर भी है। तो इसमें आपको सिंपल मेन क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो है भाई आपका स्टेट एंड प्रूव पास्कल लॉ। पास्कल लॉ भाई आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको जरूर कर लेना है। इसके बाद है आपका स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, F इजिकल टू 6 पाई ईटा आरवी, बस आपको इसको डिफाइन कर देना है। एंड टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और उसकी एक्सप्रेशन कर लेना। अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं ना भाई तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी एक्सप्रेशन जरूर कर लेनी है। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। देखो अब इसके ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना मैं आपको, ये तो भाई आपको 100% 4 बार प्रैक्टिस करके जानी है। ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम, अगर आप सीबीएसई के हैं तब भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अदर स्टेट बोर्ड के हैं तब भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये छोटा सा है, 2 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, इसका सिग्निफिकेंस बताओ। और छोटी छोटी डेफिनेशन है इस चैप्टर में, वो आपको मैंने दिख दी है, तो और आपको ये जरूर जरूर कर लेनी है, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन भाई एक बार रीड करोगे आपको याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है भाई थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 11। इसमें आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये सीबीएसई में डिलीटेड है, आपको ये नहीं करना है। अगर आप स्टेट बोर्ड के तो आपको ये करना पड़ेगा। सीबीएसई वालों को जो इंपॉर्टेंट है वो है भाई आप सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, मेयर्स फॉर्मूला। ये स्टेट बोर्ड वालों को भी करना है और सीबीएसई बोर्ड वालों को भी करना है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये रिलेशन प्रूव करने को आ जाता है एग्जाम में। न्यूमेरिकल एक छोटा सा पूछ लेगा भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे न्यूमेरिकल बताओ। एंड इसमें जो रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन पूछ लेता है, और मैंने आपको बता दिया अल्फा बीटा क्या है, मेंशन कर रखा है इस पीडीएफ में, तो देख लेना ध्यान से। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है भाई थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। भाई ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर था मेरा जब मैं क्लास 11 में था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सुन लो अब ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहला है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। और ड्राइव एंड एक्सप्रेशन वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन की एक्सप्रेशन आ जाती है, तो आपको जरूर कर लेनी है। एडियाबैटिक की थोड़ी बड़ी सी है लेकिन आइसोथर्मल की थोड़ी छोटी है, तो एडियाबैटिक की चांसेस ज्यादा है, अगर ज्यादा मार्क्स में आएगी तो एडियाबैटिक की पूछी जाएगी। एंड इसके बाद है डिफाइन हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन आपकी इफिशिएंसी जो होती है वो आपको डिफाइन करनी है। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में 2 नंबर का डिफरेंस पूछ लेता है, तो आपको ये जरूर कर लेना है। अब आते हैं भाई केटीजी। केटीजी क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ये काफी छोटा चैप्टर है, उसमें से काफी कम मार्क्स से ही पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 13। इसमें जो इंपॉर्टेंट है भाई वो है आपके लॉज
बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में डिफरेंस पूछ लेता है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में क्या डिफरेंस है और उनके ग्राफ क्या है। एंड इसके बाद है अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, 3-4 अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की, वो स्टेटमेंट है आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद आते हैं भाई ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर। अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो भाई ये एक्सप्रेशन आपको जरूर कर लेनी है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपको नहीं करना है। एंड इसके बाद है आपका व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये आपकी स्टेटमेंट है, तो भाई इसकी खाली स्टेटमेंट आपको पढ़ के जानी है, ये आपको जरूर कर लेनी है। एंड इसके बाद है डिफाइन मीन फ्री पाथ, 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन करो मीन फ्री पाथ को, उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है वो लिखो। तो भाई अब बचा है हमारा 2 चैप्टर, जल्दी से खत्म कर लेते हैं और फिर आपको बताऊंगा पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। तो इसके बाद आता है हमारा ऑसिलेशन वाला चैप्टर। तो ऑसिलेशन वाला चैप्टर है आपका ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो आपको पूछा जाता है इस चैप्टर में भाई, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे टाइम में भी यही क्वेश्चन आया था, t = 2π√L/g, तो ये आपको जरूर कर लेना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM। दोस्तों सीबीएसई वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप स्टेट बोर्ड के हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड इसके लिए बेसिक सिंपल इक्वेशन ऑफ HSM पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है HSM की और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है। एंड सिंपल न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा आपका 2 मार्क्स का, अगर आएगा तो न्यूमेरिकल, लेकिन ज्यादा चांस नहीं है इससे न्यूमेरिकल पूछा जाए। मेन चांस है आपका टाइम पीरियड वाली जो डेरिवेशन है वो ही इससे पूछी जाए। तो अब बचा है हमारा लास्ट चैप्टर, वो है भाई वेव्स चैप्टर। इसमें मैंने आपको पीडीएफ में ये चैप्टर इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये काफी छोटा चैप्टर है। इसमें मैं आपको वैसे ही टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये टॉपिक इसमें पढ़ सकते हो। देखो इसमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेव्स। वेव्स चैप्टर नाम है तो कितने टाइप की वेव्स होते हैं उनकी डेफिनेशन पूछ लेता है। पहली आपकी स्टेशनरी वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको पढ़ लेनी है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें है भाई आपका स्टेट न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, सीबीएसई में तो ये डिलीटेड है, लेकिन आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आपको जरूर कर लेना है। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपका डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट आपका सीबीएसई में पूछा जाता है और स्टेट बोर्ड में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये डोपलर इफेक्ट जरूर कर लेना है। तो अब बात कर लेते हैं भाई जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भैया ये पीडीएफ कहां मिलेगी। तो भाई अब मैं आपको बताता हूं आपको ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो को आपको उन सभी दोस्तों को शेयर करना है जिनको भाई इस वाकई में जरूरत है, क्योंकि भाई आपकी तरह भी और काफी स्टूडेंट है जिनको भाई फिजिक्स से डर लगता है और वो भी आपकी तरह ढूंढ रहे हैं कि भाई हम कैसे भी पास हो जाएं। तो भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है उन तक ये वीडियो पहुंचाना। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो कमेंट बॉक्स में पहली कमेंट दिख रही है उसमें रिप्लाई सेक्शन में जाना है। रिप्लाई सेक्शन में जाते ही आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करना है। आप लिंक पर क्लिक करते ही पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। और ये पीडीएफ भाई काफी मेहनत से बनाई है, 2 घंटे लगे रात को लिखने में इनको, तो ध्यान से अच्छे से फोकस होकर इसको है ना सोल्व करना और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको जरूर कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।